रेशनल नंबर चैप्टर 8 क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को ऐड करना था ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को अब करना है माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बोला है कि भाई 7/24 माइनस 17/36 ये करो। तो 36 और 24 का हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर हम लोग वही रख देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 और 8 4 2 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम हमारे पास आ गया 72। ये सारा का सारा तो रफ वर्क था जो हम लोग को करना पड़ता है जब हम लोगों को इस तरीके से करना होता है सॉल्व, जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं। तो 72 आ गया हमारा यहाँ पर एलसीएम। अब 24 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है ये देखने के लिए हम लोग को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा 72 को। तो 24 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा? आई गेस 3 टाइम्स आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, यस 3 बार आ गया। तो अगर 24 में 3 बार आया है तो 36 में तो भाई 2 बार ही आएगा। तो हमारे पास आ गया कि भाई 24 की टेबल में तो 72 3 बार आता है और 36 की टेबल में जो है वो 72 2 बार में आता है। तो इसलिए हम लोग 7 की मल्टीप्लाई तो 3 से कर देंगे और 17 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि 24 72 की टेबल जब हम लगाते हैं तो 24 इंटू 3 72 होता है और 17 इंटू 2 जो है वो हमने इसलिए किया है क्योंकि 36 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 72 होता है। ये हमारा एलसीएम लेने का सिंपल तरीका है। अब हम लोगों को और थोड़ी सी आगे कैलकुलेशन करनी है। 7 3 ज़ा 21 और 17 2 ज़ा हमारा होता है 34 अपॉन में 72। तो 21 में से आप 34 माइनस करोगे तो आएगा 13। तो -13 अपॉन 72 आंसर हो गया। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी इस वाले पार्ट में और ये पार्ट इम्पॉर्टेंट भी इसलिए टीचर बहुत ज़्यादा दे देते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक के बहुत चांसेस होते हैं। 5/63 माइनस 6/21। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें हमें ये देखनी है कि माइनस माइनस है तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब 21 3 ज़ा जो है ना वो होता है 63, यानी कि इनका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया? इनका एलसीएम सिंपली 63 आ गया। 63 की टेबल में तो भाई 63 एक ही बार आएगा तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से। 21 की टेबल में 63 3 बार आएगा इसलिए 6 की मल्टीप्लाई 3 से। 5 1 ज़ा 5, 6 3 ज़ा 18 अपॉन 63। तो 18 + 5 हो जाएगा 23 अपॉन 63। तो सेकंड पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा 23 अपॉन 63। ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो थर्ड पार्ट, -6 अपॉन 13 और -7 अपॉन 15। तो फिर से देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है और ब्रैकेट के अंदर भी है तो इसका मतलब है ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों का जो है डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल भी कोई इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 13 इंटू 15 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा और वो है 195। ठीक है। तो 13 की टेबल में 195 कितने टाइम्स आएगा? 15 टाइम्स आएगा। सिंपल। कैसे? क्योंकि जब हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो हम एक तरह से ऑपोजिट की मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो 15 6 ज़ा जो है वो हमारा होता है 90 और 13 7 ज़ा हमारा होता है 91।
अपॉन 195, ये है 1/195 हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में हम लोगों को है -3/8 -7/11। तो 8 की मल्टीप्लाई 11 से हुई तो आ गया 88। ठीक है, 88 हो गया। क्यों मल्टीप्लाई कर दी? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, इसलिए अब 3 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। तो 11 इंटू 3 -33, 7 7 49, 7 8 56 अपॉन 88। तो ये हो जाएगा 9 और 8, ये हो जाएगा -89 अपॉन 88। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है -2 1/9 और -6। तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9 2 18 और +1 19 -6। तो दोनों के दोनों माइनस हैं, तो अब देख लेते हैं -19/9 -6/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और इधर हम लोग ऊपर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो यह आ जाएगा -19 और 6 9 होता है 54/9। तो इसको जब हम लोग, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -73/9। ठीक है, तो आंसर आ गया -73/9। अब इसको अगर हम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो 9 8 72 और 1 डिनोमिनेटर में बचा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 1/9 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।